स्वप्न की कोटि में आता है श्रीमान जी। और आपको नहीं मालूम है तो हम बता भी देंगे कि ये कहाँ से प्रभावी है, कहाँ पर है। ठीक है। रही बात, अगर तुम इसी तरह की बात करते हो तो माता पिता गुरु की वाणी, तो नारद ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जगत जननी जगदम्बा का प्रादुर्भाव आपके यहाँ हुआ है और जगत पिता का प्रादुर्भाव किसी के और अन्य जगह अमुक अमुक के यहाँ हुआ है। इनका किसी भी प्रकार से विवाह करा देना। जो कहने में और सुनने में कितना अंतर है बताओ? सुनने में और आंखों देखने में कितना अंतर है? हाँ? ये तो कहने की बात है। तभी तो सुनो यहाँ लागू जो आप कहते हो ना कि जो है भगवान शंकर ने कहा है, वो कुशा आसन की बात करती हो। जो चलो हम दूसरी बात दूसरे शब्दों में कह देते तुम्हारी बात। वो जब कुशा आसन पर महात्मा सीरत पर लेटे हुए थे, उस समय ये दृष्टांत दिया गया, ये करा देना। पता स्वप्न की है कि जागृत की है, कैसी है, तुरीय की है, किस अवस्था की है, ये महात्मा श्रीरध्वज को भी नहीं मालूम। मैं जागृत अवस्था की बात कर रहा हूँ। मैंने जो बात की है वो जागृत अवस्था की बात की है कि नारद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अमुक का अवतरण अमुक स्थान पर हो चुका है और सीता का अवतरण तुम्हारे यहाँ, इन दोनों का किसी प्रकार से विवाह करा देना, इसकी आवश्यकता क्या थी? हम नहीं कहते, हम ये नहीं कहते कि टूटे या न टूटे, हम इन पर रोक भी नहीं लगा रहे। लेकिन अगर इस बात को, आपकी बात को प्रभावी किया जाए कि माता पिता और गुरु की वाणी, तो ये प्रभावी होना चाहिए थी। वहाँ पर ये सामने की बात थी, प्रत्यक्ष बात है, और जो आपने कहा है वो अप्रत्यक्ष बात है। आदरणीय, आपके द्वारा जो पिंड दिया गया इसे हमें समाज में थोड़ा लखानी दो, क्यों आप अपनी वाणी को थोड़ा अल्प विराम दें। जब आपने खोल दिया है किसी बात को, यद्यपि ये राज है, और राज कब तक राज रहता है? तो जब तक रहता है जब तक वो पर्दे में रहता है। और आपने यहाँ का आवरण ही उठा दिया है, और जब आवरण उठा ही दिया है तो हमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो आपने कहा, नहीं मैं वही चलूँगा, दूसरी घुमाऊँगा नहीं बात। हम बात इधर उधर कहाँ पलटाते, हम तो वहीं सीधे चोट पे चोट करते, हम इधर उधर भागने वाले थोड़ी हैं। जो आपने कहा कि नारायण भगवान के द्वारा ये स्पष्ट कह दिया गया कि यह जगत पिता जगदम्बा है और नारायण का अवतार कहीं हो गया है, इनका किसी न किसी प्रकार से मिलन करा देना, तो इस कार्य को कोई साधारण व्यक्ति कर रहा है क्या? इस बात की अब पीड़ा का कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं उठा रखा है। महान व्यक्तियों के द्वारा, एक तो ज्ञानी के द्वारा और दूसरा है विज्ञानी। जहां पर ज्ञानी और विज्ञानी दोनों मिलकर इस क्रिया को कर रहे हैं, तो क्या ये आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये भी आपको दिखाई देना चाहिए। अब ज्ञानी कौन है? ज्ञानी है राजा जनक और विज्ञानी है महामुनि विश्वामित्र। और दोनों इस क्रिया को बढ़ा रहे हैं, तो आपका क्यों चिंतन? विरोध की भाषा जो आप बोल रहे हैं क्यों? और एक ओर से ये भी कह देते हैं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, और जब लेना देना नहीं तो क्यों बीच में अटके? और कुछ नहीं माना, और कुछ और आपके द्वारा कहा जा रहा है कि ज्ञानी के द्वारा अमुक कार्य कराया जा रहा है, और ज्ञानी और विज्ञानी जब दोनों मिल जाएंगे तो फिर इनकी आवश्यकता क्या थी? ये सब बैठे हुए बताओ। सुन सबको सुना देखिए, अगर प्रश्न दो तुरंत नहीं, आपने तुमको ज्ञान नहीं है। हम कह रहे देखिए, हम बीच में बोलने वाले लगाए जाएंगे। मैं बात को बहुत सुनता हूं। ज्ञानी और विज्ञानी की बात करते हो तो ज्ञानी और विज्ञानी की
इसकी ही पर उसमें चलते इनकी जरूरत क्या थी, इस स्वयंवर की आवश्यकता क्या थी? तो उसका भी उत्तर ले ले, इसका भी उत्तर ले ले। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि अपनी वाणी को विराम दे दे। वाह, देवरानी को विराम दे दिया। चलिए। हाँ, और इस ज्ञानी विज्ञानी के ही द्वारा इनका मोक्ष भी हो रहा है, क्योंकि इन पर अभी महात्मा दधीच के प्राण है, क्योंकि हम महात्मा दधीच अपने प्राणों का त्याग नहीं किया था। महात्मा दधीच ने अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया था, और उनके आश्रम में जो एक पुरानी गाय थी उसके द्वारा उनके शरीर के मांस और मांसपेशियों को चटाया गया था। तो प्राण तो निकले नहीं थे, प्राण है नहीं, इसमें कहाँ चढ़ाया था? ब्रह्मांड में। और ये बना कहाँ से कहाँ तक का है? इसका एक नाम इसीलिए दिया गया है पिना, माने पिक। पिक कहते हैं इसे, अर्थात रीढ़ की मेन हड्डी, पिक से लेकर और नाक तक की हड्डी महात्मा दधीच की इस धनुष पर लगी, इसलिए इसका नाम पड़ा है पिना। जबकि इसका नाम पिनाक नहीं, ये उपाधि है। और इसकी एक और उपाधि है अजगो। अजगो की उपाधि से कहां से मिली? इसको अजगो की उपाधि कहां से मिली? अज माने है पुरानी और गौ माने गाय। जब पुरानी गाय के द्वारा महात्मा दधीच ने अपने शरीर को तोड़ा चटवाया, तब से इसका नाम पड़ा अजगो। अब एक विषय आ गया, यहाँ एक बिंदु और नया तैयार हो गया महादरणी, कि जब इसकी उपाधि है पिना, इसकी उपाधि है अजगो, तो इसका मूल नाम फिर कुछ होना चाहिए। वो मूल नाम क्या है? युवराज 1200 और कुछ बाकी है? हाँ, अल्पविराम हमें तो दिलवा दिया गया। हाँ, तो हम अपनी वाणी को अल्पविराम देता हूं। चलिए, तुमने कहा कि ज्ञानी और विज्ञानी वही जगह पर फिर खड़े हो गए जाकर के, जिस स्थान से चले थे उसी स्थान पर पुनः पहुंच गए। ज्ञानी और विज्ञानी जब दोनों ही अपनी परस्पर चेष्टा करेंगे तो टूट जाएगा। नहीं, तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है। इसको तोड़ने वाला कौन है? इसका ज्ञान तुम्हें नहीं है, महात्मा शीलध्वज को नहीं है। और यदि ज्ञान होता, तुम्हारी ओर चल रही, यदि ज्ञान होता तो बुला लिया होता, उसी को तुड़वा दिया गया होता इन्हें। तो ये चलने वाला 11 माह 29 दिवस, ये 3 पहर चलने वाला ये आयोजन, क्या आवश्यकता थी इसकी? बुला लेते उसे, और बुला लेते तुड़ा देते उससे। किनका उद्धार होना है? अमुक के हाथों से उद्धार होना है। क्या मालूम था? शीलध्वज को मालूम था, और मालूम था तो ये आगंबर क्यों रचाया? चलो, तुम्हारी ओर दूसरी ओर जा रहे कि यदि जो है उन्हें मालूम था तो ये आडंबर की आवश्यकता क्या थी? इसकी आवश्यकता नहीं थी, तुड़वा देते। लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? कि तुम सावन में पैदा हुए, हमें मालूम पड़ता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्यों ऐसा मालूम पड़ता है? श्रीमान जी सावन में पैदा हुए, और सावन में पैदा होता है उसको हरा हरा दिखाई देता है, तो इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। और युवराज 1200 हमें दिखाई दे रहा है कि उसी समाज के अंतर्गत बैठा हुआ है वो, लेकिन वो पास झलक नहीं सकता है, फटक नहीं सकता है, जब तक वो व्यवस्था नहीं हो। हमने अभियान कहा था, अभियान बताया था आपको, अभी कहा था हमने कि यहाँ से सब भगा दिए जाएंगे, सबकी कहता हूँ, सबकी कहता हूँ, जब तक सब नहीं भगा दिए जाएगी, सबको अपमान नहीं किया जाएगा,
तब तक वो निकल करके नहीं आएगा। तुम्हें थोड़ी देर ज्ञान, पहले हमें ज्ञान, सुनो। जब तक वो व्यवस्था नहीं होगी। फिर बाणासुर, ये आंखें मत तानो हमारे सामने जिसने भी ताके तानी है बेटा, सुनो, जिसने भी आंखें तानी है अंधेरा हो गया बेटा। हाँ, हमारे पद प्रहार की ठोकर खाकर धूल बन गया, क्रोध की आंधी में उड़ गया, आज तक अता पता नहीं है उसका। क्यों? कि मेरा रथ ठोकेगा कौन, मेरा रथ ठोकेगा कौन, मेरा पथ ठोकेगा कौन, मेरा रथ ठोकेगा कौन, मेरे रथ को रोक न पाए ये गुट तूफान बवंडर, मेरी ज्वाला बजा सकेगा ये जग के सायक कमांडर, मेरे नाम माज से कपती ये जग की दसों दिशाएं, मेरे चलने से चल उठती जग की सभी हवाएं, मेरे पल की ठोकर खाकर ये धरती की छाती दहलाती, मेरे दिल की ठोकरों से वीरों की किस्मत हिल जाती, पढ़ते दस्त सलन की सब जग होता है मार, मेरा रथ ठोकेगा कौन, मेरा पथ ठोकेगा कौन। श्री रावण जी कह रहे हैं कि मेरा रथ रोकेगा कौन, मेरा पथ रोकेगा कौन। तो हम कह रहे हैं इनका अहंकार बढ़ गया, और जब अहंकार बढ़ गया है तो उसे समाप्त भी कर देना जरूरी हो जाता है। तो 10 कंधरा बीमार में डालो और तिल के रुमाल में डालो लंका से सैन बुला लो और मेघनाथ को भी बुलवा लो और कुंभकर्ण को भी जगवा लो, तुम आप तो थार धरा लो और पहला कहना कि बड़े अंदर को समझ नहीं थी। अच्छा, वो कुछ कर न सका क्योंकि लंका में मेरी खबर नहीं थी। वाला सूर्य आज बुलाए फिर कौशल की बेला तो छिन्न भिन्न हो जाएगा ये रथियों का मेला। मैं बचल गया ले कन्हार तो आग लगेगी पानी में, अर्थ की सिखाई भूल जाओगी इस तटती हुई जवानी में, या तो अस्त्र शस्त्र तज कर इस मिथिला में छुप जाओगे और राह मिलेगी भगने की तो बेला पतली गली से भाग जाओगे। क्यों? क्योंकि ये रण सुंदरियों की सेज नहीं है। अच्छा, और हमें लगा है सुंदरियों की सेज है, ये नक्कारों की धरा है, वो बेरी भी जीवित बच सका जिसने सम्मुख ललकारा है, ये धट कसौटी है भीगी बालू की भीत नहीं, बैरी ललकारे युद्ध है चुप रह जाऊं ये रणधीर नहीं, ज्वाला कितनी चल हाथ में देखना जब कर होगा। बाणासुर जी, बाणासुर जी, बाणासुर जी बदलो विधान, अब नहीं धनुष कर छोड़ो। अच्छा, अब नहीं धनुष खंडन होगा और हमें ललकार रहे हो, कह रहे हो कि रावण को ललकारने वाला कोई नहीं है, तो भी रावण लंका के नार निकाल चलो मिथिला के पहाड़, तुम क्या खुली चुनौती है और बढ़ गया बहुत है अहंकार, मैं चल दूंगा और रमन के गर्भित अरमानों को सच मानो मैं चल दूंगा, और तुम राजनीति के पंडित हो अब चल पाओगी चाल नहीं, और पाल के रहते अब चल पाओगी ताल नहीं, कैसी कैसी ठुकरती है और कई लोग कर्मा तुम अस्त्र शस्त्र, अब तुम का चुनौती है। रावण का घेरा बार बार क्यों देता व्यक्त चुनौती है, ये लड़का है रावण का घेरो बार बार क्यों देता व्यक्त चुनौती है। देखूंगा जोर जवानी का, देखो मत जोर जवानी का, नहीं हो जाएगा बुरा हाल तेरी इस मस्त जवानी का। अच्छा, हाँ, पटकूंगा भूपर बार बार, पटकूंगा भूपर बार बार और केस पकड़कर खींचूंगा, रोंदूंगा कुचलूंगा चर को इन चरण पक्ष पर रखकर और दांत 3200 जब तोड़ूंगा, छेड़ूंगा दोनों नेत्रों को और दांत 3200 तोड़ूंगा और ले जाऊंगा रस्क तुम्हारी कसकर लंका में,
तब झाड़ू देते बने नहीं तुमको लंका के पखानों में। किस मैया ने, अरे किस मैया ने छैया जन्मा जो मेरी टक्कर झेल सके, जो मेरी टक्कर झेल सके। मैं वो ठंडी आग नहीं जो जी चाहे तो खेल सके। वीरता तुम्हारी सबब है और मैं तरुणाई की बेला हूँ। तुम दलबल होकर निर्बल हो, मैं सक्षम स्वयं अकेला हूँ। हे वल्लंदन रवि की आंधी जब आवेगी, मेरे बाहों की वर्षा जब अंगारे बरसावेगी, तब अस्त्र शस्त्र छोड़ छाड़ कर युद्ध स्थल से भागोगे और पड़ गए हमारे चक्कर में बेटा तो बड़े बड़े पानी मांगोगे। अच्छा, यह स्थिति में लागत है आपके सामने हो चुकी है। यही तो, और हो भी चुकी है, क्योंकि दो हाथों वाले तुमसे कोई जीत नहीं पाया। रावण जी की ये बातें बिल्कुल सत्य है, मैं इसको दोनों हाथ उठाकर स्वीकार करता हूँ कि दो हाथों वाला इनसे कोई जीत न पाया है। और जब ये सात भुजाओं वाला पहले आया तो फिर सारी सेखी इस मिट्टी में मिल गई। इसलिए सामने वाले को पहचानो और बाद में बाद युद्ध की ठानो। सारी सेखी मिट जाएगी और तेरी ये चढ़ी जवानी रावण इस मिट्टी में मिल जाएगी। हमारी जवानी को मिट्टी में मिलाने वाले नार, मैं वीर महामत वाला हूँ और पिए हलाहल प्याला हूँ। जब इस बसुधा पर चलता हूँ तो ये बसुधा डगमग होती है। तेरे चलनों की चाल देख, ये जग की सब ताकत छोटी है। मैंने जीता जग महाकाल, मुझसे हारे विकराल व्याल। तिस कुंजर कर्मठ हारे, बलवान वीर योद्धा हारे। और न जाने कितने योद्धा फिरते हैं मारे मारे। मैं ऐसा वीर कहता हूँ, मैं वीर महावत वाला हूँ और पिए हलाहल प्याला हूँ। कभी है। और देखिए, रावण और वणासुर बहुत ही विद्वान कलाकार हैं। हम चाहेंगे केवल कुछ क्षणों में पीर रस हो जाना चाहिए। वही तो चलिए। और क्या हो रहा था? कहाँ से तो पीर रस हो जाए, वही चला। पीर रस हो जाए। पैदा कहाँ से हो गई? तुम पैदा कहाँ से हो? अरे ये कहाँ से चला? अरे सुनो सुनो, अरे सुनो, चलो सुनो, अरे सुनो, चलो चलो, अरे चलिए जा, हटो। ये चलो चलो, ऐसा नहीं होता है। ये करोड़ों सो रहा है।